दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। 5 अवयव 2 ऋण 2 4 3। तो हम इसमें इस अवयव का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब यदि हम इस अवयव को ए मानेंगे तो हमें इसमें ए का इन्वर्स ज्ञात करना है। और यहाँ पर ए के इन्वर्स का सूत्र होता है 1/, सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो पहले हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे, फिर हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। और इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या फिर नहीं है उसका जांच करने के लिए यदि सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और यदि सारणिक ए का मान 0 नहीं आता है तो यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 2 ऋण 2 4 3। तो हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे तो इसके लिए इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 8, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 धन 8, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर सारणिक ए का मान आ जाएगा 14। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 14 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स का अस्तित्व है, इसीलिए अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले a11 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 3। फिर इसी तरह से a12 जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 1 गुणा, फिर इसे याद करेंगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 4। फिर इसी तरह से a21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा m21। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा ऋण 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। फिर a22 जो होता है ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा m22। फिर इसका मान हो जाएगा 1 गुणा इसका मान। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 2, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a21 a22 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त हम यहाँ पर इन सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 3, इसका मान है ऋण 4, इसका मान है 2 और इसका भी मान 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर ऋण 4, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 4, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 2 2। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम अवयव ए का व्युत्क्रम मतलब ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ए इन्वर्स बराबर 1 सारणी ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर ए इन्वर्स बराबर इसका मान है 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/14। फिर हम गुणा में इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 2 ऋण 4 2। यहाँ पर हमने अवयव ए का व्युत्क्रम मतलब ए इन्वर्स ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ए इन्वर्स का मान है 1/14 गुणा अवयव 3 2 ऋण 4 2।